तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम फिर से यहाँ पे खेलने वाले हैं फायरलाइट 84। उससे पहले गाइस आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पे जो है फायरलाइट ने ऑफिशियली बता दिया है कि कल यानी कि कल जो है 4 GB से कम रैम वाले मोबाइल में फायरलाइट नहीं चल पाएगी। तो और मेरे मोबाइल की रैम सिर्फ 3 GB है, तो मैं पक्का तो नहीं कह सकता, पर शायद ये मेरी लास्ट वीडियो हो सकती है फायरलाइट की। अगर आगे चल के मैंने कोई नया डिवाइस लिया तो मैं पक्का वीडियो डालूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बैटल पास सीरीज़ का आखिरी एपिसोड भी होने वाला है, क्योंकि डक सेट जो है लास्ट स्किन है। और यहाँ पे जो है मैंने प्रीडेटर और M180 ली है, जो कि बैटल पास में स्किन इन दोनों की मिली थी, तो मैं उनसे आज गेम प्ले कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बंदे को मारने के बाद मैं आगे की तरफ जैसे आता हूँ तो यहाँ पे एक स्क्वाड मिलती है मेरे को। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं फ्राइडे को थोड़ा डैमेज देता हूँ। फ्राइडे को डैमेज देने के बाद पीछे की तरफ आता हूँ कवर लेने। तो यहाँ पे जैसे मैं कवर लेने के लिए आता हूँ तो पीछे से एक और टीममेट मेरे ऊपर रश करने लग जाता है, क्योंकि अगर मैं आगे तरफ होता तो उसके बाकी टीममेट्स भी आगे थे तो सारे मेरे ऊपर रश करके मेरे को मार देते। इसलिए मैं कवर लेने का सोचता हूँ, जो कि बेहतर आइडिया होता है। फिर यहाँ आगे की तरफ जैसे ही आता हूँ तो देखता हूँ फ्रेडी जो है किसी और के साथ जो है फाइट ले रहा होता है। तो मैं उसका मुनाफा उठा के यहाँ पे फ्रेडी को डाउन कर देता हूँ। फिर जो है फ्रेडी जिससे फाइट ले रहा होता है उसको मैं डैमेज देने लग जाता हूँ। फिर यहाँ पे सबसे पहले मैं बैक में चेक कर लेता हूँ कि कोई और बंदा तो नहीं आ रहा। फिर जब सब सेफ लगता है तो ये इसी को एक ही गोली में जो यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ। फिर आगे की तरफ इसका टीममेट मिलता है मेरे को, तो मैं फिर जो है यहाँ पे डक साइड की स्किल इस्तेमाल करके आगे की तरफ आ जाता हूँ। आगे की तरफ आके एक जंप करके मैं यहाँ पे जो है इसको भी डैमेज देने लग जाता हूँ। और अब जो है शॉटगन में फायर शेल की स्किल लगी हुई है, जिसकी वजह से गोली मारने के बाद भी जो है 3-3 4-4 का डैमेज लग रहा है इसको, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक्स्ट्रा डैमेज भी लगता है इससे। तो इसको मारने के बाद मैं रीपर बन जाता हूँ, यानी कि MVP बन जाता हूँ मैच का। फिर यहाँ की तरफ जैसे ही आता हूँ तो यहाँ पे एक और स्क्वाड मिलती है मेरे को, जो कि काफ़ी ख़तरनाक थी, क्योंकि आते ही सारे के सारे मेरे ऊपर रश करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे गलती से तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास गलती से वेक्टर आ गई थी, तो वेक्टर को छोड़ के वापस जो मैं है यहाँ पे शॉटगन उठा लेता हूँ। उठा के यहाँ पे फिर मैं फ्रेडी को डैमेज देने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो है कैप्टन आ जाता है। शायद कैप्टन ही है इस कैरेक्टर का नाम। इसको फिर डैमेज देने के बाद मैं ऊपर नीचे करके ग्लिच फायर देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर मैं सीजन के मुंह पे जाके मारने लगा तो ये आराम से मेरे को डैमेज दे के मार देंगे। तो इसलिए मैं ग्लिच फायर दे के कोशिश करता हूँ। फिर यहाँ पे फ्रेडी शायद ऑफलाइन हो गया था या फिर मेरे को नहीं पता है इसका क्या हुआ। यहाँ पे थोड़ी देर खड़ा हो गया, जिसकी वजह से मैंने इसको एक गोली मार दी और फिर इसको 3-3 4-4 का डैमेज लगता रहा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं इनके फेस के सामने जाता तो ये आराम से इनको मार देते, इसलिए जो है मैं छुप के यहाँ पे ग्लिच फायर देके इनको मारा था। और आप देख सकते हो कैप्टन ने मेरे को कितना खतरनाक डैमेज दे दिया है। तो यहाँ पे जो है इनकी एक बंदी आ जाती है यहाँ पे, जिसको मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ मार के। फिर यहाँ आगे की तरफ एक और स्क्वाड जो है इनके ऊपर रश कर देती है। फिर यहाँ पे जो है कैप को मार के फिर मैं दूसरी स्क्वाड के एक बंदे को यहाँ पर डैमेज देने लग जाता हूँ। फिर इसको जब मैं यहाँ पर डैमेज, ये अभी जोन ही रिकवर करी होती है, जिसकी वजह से इसकी हेल्थ जो है पहले से कम होती है। तो ये काफ़ी प्रो भी लग रही थी, जहाँ तक इसकी स्किन है आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं इसको जल्दी डैमेज देने की कोशिश करता हूँ और अपनी शील्ड को भी जो है रिकवर कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी हेल्थ और शील्ड दोनों को रिकवर करने लगा तब तक ये भाग जाएगी। तो इससे अच्छा मैं एक को रिकवर कर देता हूँ यहाँ पे। फिर जब ये हीलिंग करी होती है तो उसको यहाँ पे मैं नॉकडाउन कर देता हूँ। फिर आगे चल के यहाँ पे मैं फ्राइडे मिलता है, फ्राइडे को भी मैं यहाँ पे मार देता हूँ। फिर उस बंदी के बाकी के 2 टीममेट मेरे को मिल जाते हैं, तो एक को मैं यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। फिर दूसरे को भी 2 गोलियाँ मार के ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे। फिर आगे की तरफ जो है मेरे को एक और बंदा मिलता है पत्थर के पीछे। वो शायद ऑफलाइन है, क्योंकि वो हिल नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। फिर मैं आगे की तरफ भागता हूँ। आगे की तरफ जैसे ही भागता हूँ तो साइड से फिर से मेरे पे एक और स्क्वाड आ जाती है और ये जो बंदा है ये भी भागने लग जाता है यहाँ से। फिर जो है इस बंदे को मैं डैमेज देने लग जाता हूँ। डैमेज देने के बाद इसको जैसे ही मैं डाउन करता हूँ, फिर यहाँ पर मैं पेड़ का कवर लेता हूँ। सबसे पहले तो पेड़ का कवर लेने के बाद यहाँ पर मैं अपनी हेल्थ को भी जो है रिकवर करने लग जाता हूँ, क्योंकि अगर हेल्थ को बिना रिकवर किए अगर मैंने जाके फाइट लेने की कोशिश की तो मेरे मरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मैं हेल्थ रिकवर करने के बाद सीधा मैं रश कर देता हूँ और एक बंदे को यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। फिर आगे की तरफ मैं चले जाता हूँ दूसरे बंदे को मारने। फिर आगे की तरफ मैं जैसे ही जाता हूँ तो वो दोनों जो हैं पानी से दूसरी जगह में जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक बंदे को डाउन कर देता हूँ
और फिर जो मैं देखता हूँ, मेरे को फर्स्ट स्टेप दिखते हैं, फिर मेरे को पता चलता है कि एक और बंदा जो है वो वापस इसी तरफ आ रहा होता है, जो कि उसने अच्छा भी किया, पर वो एक ही शॉट में जो मर जाता है। क्योंकि अगर वो पानी से उस साइड जाता तब तो उसने मरना ही था, पर इधर भी आके वो मर ही गया। फिर यहाँ पे जैसे ही आता हूँ तो एक और स्क्वाड जो मेरे को मिल जाती है। सबसे पहले मैं एक बंदे को डाउन करता हूँ, फिर यहाँ पे दूसरा बंदा आ जाता है, इसको भी मैं जल्दी से यहाँ पे डाउन करने लग जाता हूँ। डाउन करने के बाद मैं जो है यहाँ सबसे पहले मेरी शील्ड जो है वो फुल्ली अपग्रेड हो जाती है, और फिर जो है मैं यहाँ पे फ्रेडी को भी यहाँ पे मारने लग जाता हूँ। सबसे पहले तो मेरी शॉटगन की गोली नहीं लगती, फिर लास्ट एमो जो है वो लग जाती है। फिर यहाँ पे मैं जो है एयर ड्रॉप का कवर लेके मारने लगता हूँ। ये शायद ऑफलाइन चला गया था, क्या हुआ मेरे को नहीं पता। तो यहाँ पे इसका कवर लेके सबसे पहले जो है मैं बंदे को मार देता हूँ। फिर यहाँ आगे की तरफ आके देखता हूँ तो दो बंदे जो हैं फिर से दूसरे वाली आगे वाली जगह जो है वहाँ पे जा रहे होते हैं। तो एक बंदे को तो है जो है वो शायद ऑफलाइन हो गया था पानी के बीच में। तो इसको जो है मैं यहाँ पे डैमेज देने लग जाता हूँ शॉटगन से पहले तो। फिर अचानक से मैं पानी में गिर जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं गोली खुद नहीं इस्तेमाल कर पाता। फिर जब मैं बाहर की तरफ पानी से बाहर जब निकलता हूँ तो गोली इस्तेमाल करने लग जाता हूँ। फिर आगे की तरफ मैं भी आ जाता हूँ, तो यहाँ पे जो है दो बंदे आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तो फिर एक बंदे जो डक साइड है उसको तो ये बंदी मार देती है। फिर मैं क्या करता हूँ, इस बंदे को जो है यहाँ पे डाउन कर देता हूँ, क्योंकि अब डक साइड को उसने मार दिया, इसका किल मेरे को मिल नहीं सकता। फिर यहाँ आगे की तरफ जो मैं आता हूँ तो फिर से यहाँ पे दो स्क्वाड आपस में लड़ रही होती हैं, तो एक जो है नॉकआउट हो जाता है, उसको मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। फिर आगे की तरफ पीछे की तरफ से जो है उसका टीममेट वो भी मेरे को यहाँ पे डैमेज देने लग जाता है। फिर उस टीममेट को नॉकआउट करने के बाद उसके लास्ट टीममेट जो है वो भी मिल जाता है मेरे को। फिर मैं उसको दूर दूर से ही कोशिश करता हूँ मार दूँ। फिर लास्ट में एक बहुत ही प्यारा शॉटगन का गोली मार के यहाँ पे इनकी टीम वाइप आउट कर देता हूँ। फिर यहाँ की तरफ मैं जब आता हूँ तो यहाँ पे फिर से मेरे को बंदा मिल जाता है जिनके साथ वो स्क्वाड लड़ रही थी। फिर इसको मारने के बाद इसका लास्ट टीममेट आ जाता है यहाँ पे, इसको फिर मैं जो है यहाँ पे डैमेज देने लग जाता हूँ। इन दोनों गाइस मेरा जायरोस्कोप भी अच्छा हो गया था, पर अब मैं पक्का नहीं कह सकता कि अब फ्री फायर फायरलाइट जो है यहाँ पे इस मोबाइल में खेल पाऊँगा या फिर नहीं। फिर यहाँ पे लास्ट की दो स्क्वाड बचती हैं और जो है वापस में लड़ने लग जाती हैं। एक स्क्वाड का सिर्फ एक ही बंदा रहता है और दूसरी स्क्वाड का जो है बंदा उसकी शायद एक और टीममेट है। तो एक स्क्वाड को पहले ख़त्म कर लेता हूँ, फिर इसको मारने लग जाता हूँ। फिर जैसे ही मैं इसको भी मारता हूँ, इसको तो सबसे पहले मैं स्किल से ही मार देता हूँ, आधा डैमेज शॉटगन से देता हूँ और फिर आधा डैमेज जो है डकसेट की अल्टीमेट स्किल से जो है दे के ख़त्म करता हूँ। फिर लास्ट बंदे को यहाँ पे मैं जो है मारने लग जाता हूँ। मैं सबसे पहले तो हिप फायर दे के मारने की कोशिश करता हूँ, फिर जब नहीं मैं मार पाता फिर शॉटगन पकड़ता हूँ और फिर शॉटगन से जो है डैमेज देने लग जाता हूँ। फिर डैमेज जब देता हूँ तो इसको फिर 5-5-3-3 का डैमेज पड़ता है और फिर एक गोली मार के इसको यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। गाइस मेरे को कमेंट्स बताना और कौन सी गेम ट्राई करूँ, क्योंकि मैं पक्का नहीं कर सकता मैं यही खेलूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की पसंद आएगी वीडियो, पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई।